श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामाय नमः। ओम नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविजाचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं नभयदां जाड्यान्धकारापः। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। निःशेषजाड्यापः। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम सभी मिलकर हम सभी सब के सब मैं स्वयं श्रोता बंधुओं के साथ श्रोत्री प्रिय श्रोत्री जनों के साथ समस्त के समस्त श्रोता गणों के साथ उसे परम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय मनमत्तनाथ बाके बिहारी अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह बनवारी श्री कृष्ण जी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का नमन करते हैं।
हम सब मिलकर बंधन करते हैं। वयम नुमः, वयम नुमः, हम सब, कोई मैं एक नहीं, हम सभी मिलकर बंधन करें, नमन करें, अभिनंदन करें उस संवरिया सरकार का जो महाराज जी हृदय के समस्त श्यामले काले काले कलुषित विकारों को मिटाने में सर्व सामर्थ्य है। काले काले कलुषित विकारों को समाप्त कर स्वच्छ परमोज्वल समुज्वल बनाने के लिए उत्सुक होता है वो स्वयं। हम उत्सुक हों या न हो, लेकिन वो उत्सुक होता है। और जब महाराज जी उसे मिटा देगा, स्वच्छ कर देगा, मतलब समझ लीजिए कि तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो गए। क्या ताप कभी समाप्त हुआ है? दुख समाप्त हुआ है महाराज जी। बड़ी आश्चर्य होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, एकाएक अनेक प्रकार का उपाय करो ना, यज्ञादि कर्म करो ना, कुछ भी करो ना, ताप समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। अजी महाराज जी, जैसे भोजनालय का भोजन यदि समाप्त हो जाए तो भोजनालय का अस्तित्व क्या रहेगा? फिर भोजनालय क्या बात है। विद्यालय की से विद्या यदि समाप्त हो जाए तो विद्यालय का अस्तित्व क्या रह जाएगा? ऐसे ऐसे ही जो आलय है महाराज जी, खान है महाराज जी, जहां सब भरे ही हैं, भला वहां से वो जब समाप्त हो जाएगा तो उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा? रहेगा? नहीं न रहेगा। उसी प्रकार से ये दुखालयम है जो शाश्वतालयम है, शाश्वत है, परम सत्य है कि यहां दुख ही दुख मिलेगा, दुख के अलावे सुख नहीं मिलेगा। महाराज जरा घूम कर देखिए ना मेरे मित्रों, श्रोता बंधुओं, जरा घूमिए ना, जरा घूम कर देखिए ना, और तब महसूस कीजिए ना कि कौन दुखी और कौन सुखी, कौन दुखिया कौन सुखिया। अजी महाराज जी बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां भी जा रहे हैं, या उद्योगपति तो बेचारा उद्योग निरत रहता है, रत रहता है, तब उसे कुछ होता है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों के पास जाए, खरबपतियों के साथ पास जाए, राजे महाराजे के पास जाए और उनसे पूछें कि महाराज जी दुखों की अनुभूतियां आपको हुई हैं? आप तो सुखी होंगे, अभी आप सुखी होंगे। अजय महाराज क्या बात करते हो यार, मारो गोली, क्या गंदा गंदा बात करो। हम सुखी हैं, हमसे बड़ा दुखी और है कौन? हम दुखिया हैं, बहुत बड़े दुखी हैं, और दुख के दरिया में पच रहे। आश्चर्य करेंगे, आप आश्चर्य कर रहे होंगे सुनकर भी, वो अरबपति है महाराज जी, कोई कमी नहीं है उसके पास, और वो कह रहे कि हम दुखिया हैं। ये कर्म है ना महाराज जी, हम सबों के बीच ये जो कर्म है, क्रियाकलाप है जो हम करते हैं, यही सुखिया और दुखिया बना देता है। उत्तम कर्म करोगे सुखिया बनोगे, सुखी रहोगे, ये बात तय है, मान लेना पड़ेगा। और वो कर्म सर्वोत्तम कर्म हो जाएगा। और यदि महाराज जी उत्तम कर्म नहीं किया, निम्नतम कर्म किया, तो ये बात तय कीजिए और मान लेना पड़ेगा कि हमसे बड़ा दुखिया और कौन हो सकता है। हमसे बड़ा दुखिया और कोई नहीं होगा, हम ही दुखिया हैं, सामने वाला सुखिया है। अब आप विचार करो मेरे साथ, अरे सुखिया हो या ना हो, दुखिया हो या ना हो, हम सब जैसा कर्म करेंगे या करते हैं या किए हैं महाराज जी, उसके अनुसार हम सबों को भोग तो भोगना पड़ेगा। हम सबों को भोग भोगना पड़ेगा।
चूंकि हम सब के सब असत में सत्य को देखने का प्रयास करते हैं, जो असत है, मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है, उसमें सत्य को खोजते हैं। असत्य, परम सत्य जो है उसके प्रति कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता ही नहीं करते हैं हम सब के सब। जो असत है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। हाँ, ये बात तय है, हम सब के सब कुहक के बीच घिरे हुए हैं। गहरे घने कुहासे हमारे महाराज जी मन मस्तिष्क पर छाए हुए हैं। हृदय में वही गहरे घने कुहरे हैं, कुहासे हैं, अंधकार है। और यही कारण है असत को हम सत्य जान बैठे हैं, समझ बैठे हैं। है सर्वथा असत, लेकिन जिस दम ये अंधकार समाप्त होगा, गुरु कृपा होगी, भागवत कृपा होगी, वो परमात्मा जब कृपा करेगा, आप एक डेग बढ़ाओगे, 4 डेग दौड़ाएगा, आपके बुझे हुए दीप के बाती से अपने प्रज्वलित बाती के लौ को स्पर्श कराएगा महाराज जी। ये अंधकार समाप्त हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा, कुहासे समाप्त हो जाएगा। और तब हम लोग असत्य में सत्य को नहीं देखेंगे, ये बात तय मान लीजिए। आप सत्य को देखिए न देखिए, गरीब बनिए, अमीर बनिए, सुखी बनिए, दुखी बनिए, लेकिन वही तो यहां कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के ताप, आप भी मानिए ना, दुख समाप्त नहीं होता। हाँ, दुख जनित ताप समाप्त होते हैं, अनुभूतियां ही ताप हैं। दुखों के कारण जो अनुभूतियां हृदय में बैठ रही हैं, महसूस हम कर रहे हैं, वो महसूस नहीं कर रहे, वही ताप है। गर्मी तो गर्मी है, अग्नि तो अग्नि है। अग्नि प्रज्वलनशील जब है, अग्नि जब प्रज्वलित होता है महाराज जी, तो अग्नि में तो अग्नि है ही है, जलाने की प्रवृत्ति तो है ही, लेकिन उसमें एक और चीज है, वो है ताप। अग्नि में क्या है? प्रज्वलनशीलता है, ज्वलनशीलता है, ताप है, तपिश है, तेज है, उष्णता है। और यही उष्णता तीव्र जब होता है महाराज जी, तो समस्त के समस्त तीव्रताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ये अग्नि, जैसे अग्नि के ऊपर जलते भगोने को रख दीजिए, दूध भरा हुआ है, एक उंगली डाल दीजिए, दूध खौल रहा है, उंगली डाल दीजिए, जल जाएगा। भगोने को उतार नहीं सकते ऐसे, बिना ग्लव्स का, बिना कपड़े का। कपड़ा हाथ में लीजिएगा, दोनों हाथ से पकड़िएगा, भगोने को गर्म है, तप्त है, दुग्ध खौला है, उतार लीजिएगा, उतर जाएगा। कड़ाही में तेल खौल रहा है महाराज जी, पकड़ लीजिएगा, उतार लीजिएगा। लेकिन बिना कपड़े का, बिना ग्लव्स का महाराज जी आप नहीं उतार सकते, इसलिए कि हाथ जल जाएगा। तपिश है, उसमें तप रहा है, तीव्र ताप है, गर्म है। उसी प्रकार से दुख है महाराज जी, वो अग्नि या वो जो गर्मी तो उसमें है, उसमें जो गर्मी का जो अनुभूति होता है, इससे बचने के लिए महाराज जी हम क्या लेते हैं? हाथ में ग्लव्स ले लेते हैं, पहन लेते हैं, या कपड़े लेकर उसको कवच का काम करता। ठीक उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी की कृपा है। जब ठाकुर जी को हम सब याद करते हैं महाराज जी, कवच का काम करता है, तो दुख जनित जो अनुभूति है वो महसूस नहीं होता है। दुख तो दुख है, भला दुख कभी समाप्त हुआ है क्या? जो समाप्त हो जाएगा हमारा और आपका। अनेकानेक प्रकार से जितना सुनना है कथा सुन लीजिए महाराज जी, अनुष्ठान कर लीजिए, यज्ञ आदि कर्म कर लीजिए, पूजा पाठ उपासना आदि। महाराज जी रावण से बड़ा कोई उपासक हुआ? रावण से बड़ा उपासक कोई नहीं है। जो भूत भावन भोलेनाथ हमारा शास्त्र कहता, हमारा वेद कहता, हमारा पुराण कहता, जो भी कहता, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे विद्वज्जन ये इस बात को मानते हैं कि रावण से बड़ा उपासक और कोई है नहीं महाराज जी। भूत भावन का उपासक है,
हम सब पान फूल बेलपत्र अक्षत चंदन ये सब चढ़ाकर भूत भावन को प्रसन्न करते, उनकी उपासना करते, और वो ऐसा उपासक अपने 10 मुंडी को काट काट कर उनके चरणों में अर्पण करता। महाराज जी, रावण से बड़ा उपासक कौन हुआ? न हुआ है, न हो सकता है। लेकिन क्या हुआ? उससे ताप समाप्त हो गया। अजी महाराज, वो दुख समाप्त हो गया। वो भक्त नहीं हुआ। यदि प्रभु को प्राप्त कर लिया होता अपने भक्ति के बल पर, तो दुख की अनुभूति नहीं होती। जो महाराज जी, जब तक उसका श्वास प्रश्वास चलते रहा तब तक दुखों की अनुभूतियां होते रही। एक बार नहीं, अरे पुत्र का वियोग सहना पड़ा, पुत्रों का वियोग सहना पड़ा, भ्रातृ वियोग सहना पड़ा, अनेकों प्रकार का वियोग सहना पड़ा, कुल खानदान का वियोग सहना पड़ा। किसका वियोग नहीं सहना पड़ा? उस रावण को, जो बड़ा उपासक है, भक्त नहीं है। महाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दुख जनित ताप की अनुभूति नहीं होती। जैसे कपड़े से पकड़कर भगोना को उतार लेते, ग्लव्स हाथ में पहन लिए, दास्ताने पहन लिए और उतार लिए किसी गर्म वस्तु को, तो दुखों की अनुभूति नहीं होती। उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम रूपी, भगवत प्रेम रूपी, प्रभु कृपा रूपी कवच को धारण करो ना, फिर देखो ना, दुखों की अनुभूति नहीं हो सकता। सब ने ये कह रहा है, तापत्रय विनाशाय, दुख जनित ताप का नाश होता है, अनुभूति नहीं होती। ताप है, गर्मी है, गर्म है, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकता है। तब जब इनके शरण में हम चले जाएं, सच्चिदानंद रूपाय, 3 प्राग में सत्य चित्त आनंद, क्या बात है। लेकिन हम यहाँ अब विशेष देर तक नहीं ठहरेंगे। अब हम वहां आपको लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसके विषय में हम सब के सब लालायित रहते हैं जानने के लिए। कहीं कहीं तो हम लोग ये भी कहकर निकलना पसंद करते हैं, कह देते हैं कि अरे भाई, हम लोग पाप से निवृत्ति के लिए, हम लोग नरकों से बचाव के लिए नरकों में न जाए लोग, या फिर नरकों से निवृत्ति के लिए हम लोग भागवत की कथा श्रवण करते हैं। तो आप क्यों नरक में जाना चाहते हो, नरक की कथा को सुनना चाहते हो? कोई पूछता है तो। लेकिन जानना चाहिए। यदि हम जानना चाहेंगे, हम जानेंगे, आप जानेंगे, लोग जानेंगे, समाज जानेगा, हर कोई जानेगा, तो एक बात इतना जरूर है कि इसका फल किसे मिलेगा? जो जानेगा उसी को फल मिलेगा। क्योंकि ठीक है, बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि नरक बना दिया गया, पाप बना दिया गया, पुण्य बना दिया गया, किस लिए? कि लोगों को भयभीत करने के लिए। हाँ भाई, भयभीत अगर नहीं होगा लोग तो गलत कृत्य कैसे करेगा? भयभीत ना हो यदि तो गलत कृत्य करेगा। यदि भयभीत कराओगे, भयभीत रहेगा तो गलत कृत्य नहीं करेगा, जो न करना चाहिए। अजी महाराज, ये भी तो भय है कि देख भैया, अति सर्वत्र वर्जयेत, सड़ा हुआ भोजन यदि करोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम तेरा समाप्त हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल खराब हो जाएगा, पाचन क्रिया समाप्त हो जाएगा। ये भय है, इसलिए सड़े वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो अग्राह्य है उसी को ग्रहण करो, जो ग्राह्य नहीं है उसे त्याग दो। बातें भी जो ग्राह्य नहीं है उसे ग्रहण करो, जो ग्राह्य है उसे ग्रहण करो, जो अग्राह्य है उसे त्याग दो। महाराज जी बोली, आवाज भी जो ग्राह्य है उसे ग्रहण करो, लेकिन जो ग्राह्य नहीं है उसे त्याग दो। क्यों? ये कहकर निकलना चाहते हैं, निकलते हैं हम सब के सब कि ये कैसा करोगे, मतलब कि उल्टा करोगे तो पाप लगेगा। पाप और पुण्य के तराजू पर तौलने के पाप लगे या पुण्य लगे, एक बात इतना जरूर है, उससे उसका दंड तो उस शरीर को मिलेगा, या जो करता है उसे मिलता है निश्चित रूप से। और यदि महाराज जी उससे से छुटकारा यदि मिलेगा, पहले बतलाया कि तापत्रय विनाशाय, अनुभूतियों को वो समन करते हैं, समाप्त नहीं होगा लेकिन अनुभूतियों को समन करते हैं। उस ताप
का समन करते हैं, अनुभूतियों को समन हो जाता है यदि उनके आश्रय में कोई जाता है। लेकिन जानना चाहिए कि क्या करने से क्या हो सकता है, क्या करने से क्या होता है, ये नरकों की स्थिति क्या है। बार बार हम लोग कहते हैं कि नरक है क्या। देखिए गौ माता का भी आवाज आ रहा है, ये बगल में है और एकदम निश्चित रूप से वो इसका समर्थन कर रहे हैं गौ माता कि भाई पाप तो पाप होता है, नरक तो नरक होता है, नरक कहीं और तो है ही निश्चित रूप से, और उसका भोग तो है ही उसका। लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो जाती है यदि तो ऐसा प्रमाण आया है कि पापी से पापी भी व्यक्ति है वो महाराज जी उस नारकीय जीवन से बच जाता है, नारकीय जीवन से वो बच जाता है, कुछ नहीं उसे होता है।